क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 है बेटा आप लोगों के पास के थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम लोग आगे फर्दर जो है वो इसके बारे में इसकी एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी उसकी पढ़ेंगे। एज़ यू नो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये जो पार्ट है ना, ये स्क्वायर रूट के नीचे वाला ये हिस्सा, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको हम लोग डिस्क भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, जब हमने इसको सॉल्व करना होगा तो डिस्क। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आप लोगों को बताता है विदाउट सॉल्विंग, वो ये बता देता है कि आपके रूट्स की नेचर क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ लकड़ी की है तो उसकी नेचर जो है वो लकड़ी की होगी, अगर वो लोहे की है तो उसकी नेचर जो है वो लोहे की होगी। इसी तरह रूट्स जो निकलते हैं वो हमें पहले ही बता देंगे, जो हमारे पास यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें पहले ही बता देता है कि हमारे जो आंसर आने हैं वो किस तरह के आने हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया पीछे, ये जो क्वेश्चन हमने किया, इस क्वेश्चन को हमने ये सारा सॉल्व किया, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक किया और उसके बाद हमें एंड पे आके पता चला कि इसका एक आंसर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी डिफरेंट आंसर है और दोनों ही रियल नंबर हैं, ठीक है। ये हमें सारा सॉल्व करने के बाद पता चला। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट हमें पहले ही बता देता है कि आपके जो रूट्स हैं वो किस तरह के आएंगे। रूट का मतलब आंसर किस तरह के आएंगे, ठीक है। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर पहली प्रॉपर्टी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 भी आ जाए, एंड आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद 1, 4, 9, 16, ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है। अगर इसका आपका ये जो है इसको सॉल्व करने से आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो देन द रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल एंड अनइक्वल, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इसका आंसर सिर्फ ग्रेटर देन 0, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास नंबर होते हैं। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर कोई भी हो जाते हैं, ठीक है। 0 से बड़े सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो रूट्स क्या होंगे, देन द रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। थर्ड है कि अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, देन द रूट्स विल बी रियल या रैशनल एंड इक्वल। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास इसका आंसर लेस देन 0 आ जाए, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, यानी वो जो आयोटा हम लगाते थे इसके साथ आयोटा लगा करेगा, ठीक है जी।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने याद रखना है 10th क्लास। एक्सरसाइज 2.1 है बेटा, 10th क्लास, एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही करवा देता हूँ, बाकी आसान ही है। 2x² + 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ से आपने क्या करना है, a की वैल्यू निकाल लेनी, वही जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले में निकालते थे, b की वैल्यू एंड c इज़ इक्वल टू -1। दोबारा देख लें, हमारे पास 2x² + 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0 है। हमने यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल ली। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को मैंने आपको कहा था शॉर्ट फॉर्म में डिस्क भी लिखते होते हैं, b² - 4ac। b है 3 का स्क्वायर -4 × 2 × -1, 3 का स्क्वायर 9 - प्लस 4 2 8 विच इज़ इक्वल टू 70। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है। इसके रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। जो कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप लोग ज़रूर पूछें ताकि हम उसको दोबारा सॉल्व कर सकें।